वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आपको रासायनिक बंधन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है बिलियन। क्या है? बिलियन। अब बिलियन समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं दुनिया में जितना भी चीजें सब क्या है? पदार्थ है। दुनिया में जितना भी चीजें सब क्या है? पदार्थ है। केमिस्ट्री में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है शुद्ध पदार्थ, एक आपका होता है अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व एक यौगिक। एक तत्व एक यौगिक। तत्व यौगिक के बारे में आप लोग को कंप्लीटली पिछले चैप्टर में बताए थे कुछ उसके बारे में कि तत्व क्या होता है। एक से लेकर 118 तत्व, एक से लेकर 118 तत्व जो आपका है 18 तत्व है वो क्या है? तत्व सोडियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ये सभी तत्व है। यौगिक क्या है? जिसका फॉर्मूला आप जानते हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे पानी, पानी का फॉर्मूला आपको पता है? पानी का फॉर्मूला H2O, इसका मतलब यौगिक क्या है? यौगिक। नमक, नमक का क्या होता है? NaCl, क्या है? यौगिक है। चीनी, चीनी का क्या होता है? C12H2O11, क्या है? यौगिक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जिसका आप सूत्र नहीं जानते हो और दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। इसी का नाम क्या है? मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मिश्रण शुद्ध होते हैं, अशुद्ध। तो आप लोग अशुद्ध मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अब समझिएगा तत्व क्या हुआ जिसको दो भागों, दो अलग गुण वाले भागों में नहीं तोड़ सकते, जो जिसको हम दो अलग गुण वाले भागों में नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे हम लोग लोहा, लोहा को तोड़िए, लोहा को कितना तोड़ लीजिएगा? लोहे बनेगा। उसका टुकड़ा क्या होगा? उसका टुकड़ा का गुण लोहा गुण सेम होगा। मतलब लोहा को हम तोड़कर दो अलग गुण वाला पदार्थ नहीं बना सकते। तो हमारा लोहा क्या हो जाएगा? एक तत्व। अब जिसको तोड़ के हम अलग गुण वाले पदार्थ में बना सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसे H2O, इसको हम तोड़ सकते हैं। H2O को तोड़ेंगे तो H2O अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। H2 का गुण अलग होता है, H2O का गुण अलग होता है। मतलब इसके गुण से ये वाला गुण दोनों क्या होगा? अलग होगा। ये हमारा यौगिक है। यौगिक और मिश्रण में ये बस यही अंतर है। यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से बनता है, मिश्रण भी आपका दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से बनता है। तो यौगिक और मिश्रण में इतना ही अंतर है कि यौगिक में दो पदार्थ जब मिलता है तो उसका अनुपात निश्चित होता है, उसका अनुपात निश्चित होता है। और मिश्रण में जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो जब दो पदार्थ का अनुपात निश्चित रहता है तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, और अनुपात अनिश्चित रहेगा तो उसे हम मिश्रण कहेंगे। जैसे आप बोलते हैं H2O, H2O में अनुपात निश्चित है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कर देंगे, ऑक्सीजन 1 कर देंगे तो ये यौगिक बनबे नहीं करेगा, ये यौगिक बनबे नहीं करेगा, ये जल बनबे नहीं करेगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है। तो यौगिक बनाने के लिए आपको उसका अनुपात क्या करना पड़ेगा? निश्चित करना पड़ेगा। लेकिन मिश्रण, मिश्रण या समांगी हो सकता है या तो विषमांगी हो सकता है। जैसे आप बोलेंगे शरबत, क्या बोले? शरबत। अगर आपको शरबत बनाना है क्या करोगे? चीनी और पानी को मिलाओगे, चीनी और पानी को मिलाओगे तो चीनी और पानी को मिलाने पर क्या बनता है? शरबत बनता है। हम बोल रहे हैं कि चीनी को मिलाइए और पानी को मिलाइए, चीनी को मिलाइए और पानी को मिलाइए, क्या बनेगा? आप बोलोगे शरबत। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। अब अगर हम बोल रहे हैं कि 100 ग्राम पानी है और आप 10 ग्राम चीनी मिला रहे हो तो ये भी क्या कहलाएगा? शरबत। 100 ग्राम पानी है और अगर आप 20 ग्राम चीनी मिला रहे हो तो ये भी आपका कहलाएगा शरबत। दोनों कंडीशन में शरबत ही कहलाएगा। बताइए क्या अनुपात निश्चित है? अब देखिए यहाँ 100 में 10 में शरबत कहला गया, 100 में 20 में शरबत कहला गया, इसका मतलब इसका अनुपात निश्चित नहीं है। हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसकी बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, फिर भी कहलाएगा शरबत। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में उसके अवयवी पदार्थ में जिस पदार्थ से मिलकर वो बना हुआ है उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक में अवयवी पदार्थ का अनुपात निश्चित होता है। तो कुल मिलाकर हमको तत्व यौगिक नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है मिश्रण। क्या पढ़ना है? मिश्रण। मिश्रण में आप लोग दिमाग में यही रखिएगा कि उसका अनुपात निश्चित नहीं होगा। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है वैसा मिश्रण जिसका हर एक भाग एक समान हो। वैसा मिश्रण जिसका हर एक भाग एक समान उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसका हर एक भाग एक समान नहीं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
ठीक है, ये आपको पदार्थ की अवस्था जब पढ़ा रहे तो उसमें कुछ बताए थे इसके बारे में। अब मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आया और उसको आप पानी पीने के लिए गिलास में दिए हैं, और गिलास में पानी पीने के लिए दिए हैं, तो इसमें क्या दिए हैं, पानी मिलाए हैं और इसमें नमक मिला दिए हैं मान लीजिए, या फिर चीनी मिला दिए। पानी में चीनी मिला के उसको दिए हैं, पानी में जब आप चीनी मिला के उसको दिए हैं तो बिना मिलाए हुए उसको अगर आप दे दीजिए, बिना मिलाए हुए उसको दे दीजिएगा, तो सबसे पहले जब उसको पिएगा तो उसको पानी जैसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पानी खत्म होते जाएगा तो उसको धीरे धीरे उसको मीठापन का एहसास होते जाएगा, क्योंकि चीनी नीचे रहेगा, मिला हुआ तो है नहीं। तो बताइए ये जो आप मिला के दिए हैं, ये भी चीनी और पानी मिलाए हैं, ये भी तो आपका शरबत है। और शरबत क्या है, एक प्रकार का आपका मिश्रण है, शरबत एक प्रकार का मिश्रण है। अब जो आप ये मिश्रण दिए हैं उसको पीने के लिए, इसका क्या हर एक भाग एक समान है, हर एक सीप जो ले रहा है वो, मैंने हर एक घोट जो ले रहा है, क्या हर एक भाग का स्वाद एक जैसा है? तब बोलोगे नहीं है, क्योंकि पहले इसको पानी जैसा लग रहा था, अब इसको मीठा लग रहा है, तो हर एक भाग एक समान नहीं है। जब हर एक भाग एक समान नहीं है, इसका मतलब ये कौन मिश्रण हो गया, बिस्मांगी मिश्रण। जिसका हर एक भाग एक समान नहीं हो उसे कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। अब आप मान लीजिए होशियार बच्चे हो, आप किसी गेस्ट को दिए हो तो उसको बढ़िया से चम्मच से मिला के दिए हो, बढ़िया से उसको मिला के दिए। जब बढ़िया उसको मिला के दीजिएगा तो बताइए क्या, जैसे सीप लेगा, पहला घोट लेगा उसको भी वही स्वाद आएगा, लास्ट घोट लेगा फिर भी उसको स्वाद वही आएगा, क्योंकि आप पूरी तरह उसको मिला दिए हो, उसका हर एक भाग एक जैसा हो गया है। तो वैसा मिलियन जिसका हर एक भाग एक समान हो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी बिस्मांगी क्लियर हो गया। बिस्मांगी हर एक भाग एक समान नहीं हो, समांगी जिसका हर एक भाग एक समान हो। घर में कभी दाल खाए हो, दाल अगर मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है, कुकर में आप गए हो, बिना उसको मिलाए हुए जैसे करके एक डब्बू जो होता है उससे एक डब्बू आप ले लिए हो, दाल ले लिए, तो आप बताइए आपका वो दाल जो होगा उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगा, और जो अंदर में जो आपका मेन है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो आप बिना मिलाए हुए ले लिए हो तो हर एक भाग उसका एक समान नहीं है, ऊपर पानी नीचे आपका दाल है, लेकिन उसको बढ़िया से अगर मिला दिए तो उसके बाद देखो तो आपको हर एक भाग क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। आप सिर्फ यही देखिए जो आपका मिश्रण है उसका हर एक भाग अगर एक समान है तो समांगी मिश्रण, हर एक भाग एक समान नहीं है तो उसे बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर। अभी हम लोग जो आपको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिलियन, इसीलिए आपको ये समझा रहे थे। क्या पढ़ेंगे, बिलियन। बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है, बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है। अब जब बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है तो कम से कम मिश्रण बनने के लिए कम से कम दो पदार्थ का होना जरूरी है, दो पदार्थ का होना जरूरी है। मिश्रण तभी होता है जब अकेला कोई मिश्रण हो नहीं सकता है, तभी सॉरी यौगिक या मिश्रण के लिए मिनिमम दो तत्व तो चाहिए, दो पदार्थ तो चाहिए, दो पदार्थ रहेगा तभी वो मिश्रण हो सकता है। अब दो पदार्थ में एक पदार्थ होता है घुलने वाला, एक पदार्थ होता है घुलने वाला, माने वो घुल जाएगा जाके, और दूसरा पदार्थ होता है घुलाने वाला, जो उसको घुला लेगा अपने अंदर। ये होगा घुलने वाला, ये होगा घुलाने वाला। घुलने वाला की बात करें तो चीनी, नमक, ये सब घुलने वाला है, कभी पानी में डाल के देखिए घुल जाएगा, ये सब घुलने वाला है। और घुलाने वाला की बात की तो करें तो आपका हो जाएगा पानी, दूध, ये सब क्या है, घुलने वाला है, सो घुलाने वाला है, और ये क्या है, घुलने वाला है। तो जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं, विलेय। जो घुलाने वाला पदार्थ होता है उसे कहते हैं विलायक। तो अभी जो हम केमिस्ट्री में आपको विलयन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बार बार प्रयोग करेंगे विलय का और विलायक का। तो जैसे हम विलय बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं घुलने वाला पदार्थ, चीनी, नमक। अगर हम विलायक बोले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं घुलाने वाला पदार्थ, हम बात कर रहे हैं घुलाने वाला पदार्थ। क्लियर। चलिए, तो अगर आप पूछे को विलय किसे करते हैं तो विलय क्या होगा, वैसा पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है। घुलेगा किसमें, विलायक में। विलायक बुलाया किसको, विलय को। तो विलय और विलायक, विलय और विलायक को मिलाने पर जो बनता है उसी को विलयन कहते हैं। तो विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलय प्लस विलायक। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। जिसमें विलय क्या होता है, विलायक में घुलने वाला। विलायक क्या होता है, विलय को अपने अंदर घुलाने वाला, विलायक को अपने अंदर घुलाने वाला। ये आपका है विलय और विलायक। क्लियर। तो जैसे विलय कहेंगे तो आप दिमाग में रख लीजिएगा चीनी या नमक, जैसे विलायक कहेंगे तो आप रखिएगा दूध या पानी।
और बिलियन में हमेशा ध्यान रखिएगा विलायक की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी शरबत बनाए हैं तो चीनी की मात्रा ज्यादा दे सकते हो आप, चीनी की मात्रा ज्यादा नहीं दीजिएगा, ज्यादा क्या दीजिएगा, या दूध दीजिएगा या तो पानी दीजिएगा। तो बिलियन में विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, विलायक की मात्रा कम होती है। बिलियन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलायक की मात्रा कम होती है। तो पहला हम लोग का क्लियर हुआ क्वेश्चन कि बिलियन एक मिश्रण है, मिश्रण रहेगा तो उसमें दो पदार्थ रहेगा, एक घुलने वाला एक घुलाने वाला। जो घुलने वाला होता है उसे विलय कहते हैं, जो घुलाने वाला होता है उसे विलायक कहते हैं। और दोनों को मिलाते हैं क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है। दोनों को मिला दिए तो बिलियन बन जाता है। नेक्स्ट समझिएगा अगला टॉपिक। बिलियन जो आपका होता है मिश्रण तो होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी एक विषमांगी। अब बताइए बिलियन क्या होगा, तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन आएगा बिलियन क्या है, तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, तो समांगी मिश्रण में चीनी और पानी को मिलाएंगे ना, ये पूरा पूरा आपस में घुल जाएगा, पूरा पूरा आपस में घुल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, चीनी पानी में क्यों घुल जाता है, क्वेश्चन अगर पूछे चीनी पानी में क्यों घुल जाता है, तो चीनी पानी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि पानी के कणों की बीच की दूरी क्या होता है, ज्यादा होती है। आपको पढ़ाया था ठोस के कणों की बीच की दूरी कम होती है, द्रव की उससे ज्यादा, गैस के सबसे ज्यादा। तो ठोस में कण की बीच की दूरी कम में है तो उसमें कोई चीज को घुसाएंगे तो घुसबे नहीं करेगा, ठीक है। द्रव के बीच के कण की दूरी क्या है, हल्का हल्का ज्यादा है, हल्का हल्का ज्यादा है, तो उसके अंदर कोई चीज घुसाएंगे तो घुस जाएगा। अब आप देखिएगा चीनी और पानी में, चीनी और पानी में, चीनी क्या है ठोस है और पानी क्या है द्रव है। द्रव के कण की बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। कण की बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से जब चीनी का टुकड़ा इसमें डालते हैं तो चीनी का टुकड़ा इसके अंदर क्या होता है, घुस जाता है, इसके अंदर समा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी होता है द्रव होता है, इसके कणों की बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, इसकी वजह से चीनी उसमें आ जाता है। तो चीनी पानी में क्यों घुल जाता है, क्योंकि चीनी पानी के अंदर, चीनी पानी में इसलिए घुल जाता है पानी के अंदर कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, कण के बीच की दूरी अधिक होती है। अब ईटा है, ईटा में चीनी घुला के देखो नहीं घुलेगा, क्योंकि ईटा के कणों की बीच की दूरी कम कम होता है, उसके अंदर चीनी का कण उसमें जा ही नहीं पाएगा, तो वो नहीं घुलेगा। पानी घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। और ये कब तक घुलेगा, जब तक कण की बीच की दूरी खत्म नहीं होता। कण की बीच की दूरी खत्म हो जाएगा तो घुलना बंद हो जाएगा। आप देखिएगा चीनी पानी को मिलाइएगा, एक समय के बाद ये घुलना बंद हो जाएगा, एक समय के बाद ये घुलना बंद हो जाएगा। कब घुलना बंद हो जाएगा, जब कण की बीच की दूरी खत्म हो जाएगा, कण के बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा। अब समझिए आगे, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, मिश्रण तो है, ये है बिलियन एक प्रकार का, उसका कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो बिलियन एक प्रकार का, पहला टॉपिक हम लोग का क्लियर होता है, बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। दूसरा अब समझिएगा, हम बोल रहे हैं चीनी और पानी को मिला दिए, क्या बन गया, अब बोलोगे शरबत बन गया। अब शरबत के जो कण आप देखिएगा, शरबत में जो देखिएगा, शरबत बन जाने के बाद उसको आंख से देखिएगा तो क्या आपको उसमें चीनी दिखाई पड़ेगा, आप लोग नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि घुल चुका है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके अवयवी कण दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आप लोग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं पड़ता, ये माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके कणों की जो कण जो होता है बहुत छोटा होता है, कणों की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। तो बिलियन की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। इसे यह एक समांगी मिश्रण है, ये दिखाई नहीं पड़ता, इसके कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये माइक्रोस्कोप से भी इसके कण को देखा नहीं जा सकता है, क्लियर। उसके बाद समझिए अगला, अगर हम बिलियन बना रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं, बिलियन की बात कर रहे हैं, तो बिलियन की बात करने का मतलब है इसमें विलय और विलायक आपस में मिला रहे हैं, विलय और विलायक आपस में मिला रहे हैं। तो विलय हमारा हो जाता है और विलायक हमारा हो जाता है, ये दोनों को हम मिला रहे हैं तब हमारा क्या बन रहा है, बिलियन बन रहा है, तो हमारा बिलियन बन रहा है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है, इसमें 20 ग्राम तक चीनी घुल सकता है। आपको हम बता चुके हैं अभी, एक मैक्सिमम लिमिट तक उसमें चीनी घुलेगा, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो 100 ग्राम में हम आपको बोल रहे हैं कि 20 ग्राम तक घुल सकता है, 20 से अधिक नहीं घुल सकता है, 20 से अधिक नहीं घुल सकता है। अब कोई आदमी शरबत बनाना चाह रहा है
बनाया और उन्होंने क्या किया, 100 ग्राम में 15 ग्राम चीनी मिलाया। घुल कितना सकता है, आप बोलोगे 20 ग्राम, ये मिलाया कितना है, 15 ग्राम। ठीक है, दूसरा आदमी था, इन्होंने क्या किया, 100 ग्राम में 20 ग्राम मिला दिया, 20 ग्राम। अब घुल कितना सकता है, 20 ग्राम, ये मिलाया कितना है, 20 ग्राम। फिर तीसरा आदमी आया, उन्होंने क्या किया, 100 ग्राम में 25 ग्राम मिला दिया। अब बोलोगे सर 25 ग्राम कैसे घुलेगा, हम तो बोले हैं कि 20 ग्राम घुलता है, लेकिन 25 ग्राम कैसे घुल जाएगा, 25 ग्राम घुलेगा। अगर आपको पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगा तो फिर भी आप पानी में चीनी घुला सकते हो। इसका क्या एक कंडीशन है, आप उसको गर्म कीजिएगा, आप उसको गर्म कीजिएगा। जब आप गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद आपको पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, हम लोग पढ़ाए थे आपको कि गर्म करने के बाद उसे कण के बीच के दूरी का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। कण के बीच के दूरी का डिस्टेंस बढ़ जाए, गर्म करने पर कण के बीच के दूरी का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो नहीं घुलने वाला था वो भी उसमें घुल जाएगा। तो आप देखिए होंगे जब आप मिठाई की दुकान पे जाइएगा तो आप चीनी का देखे होंगे चाशनी, चीनी का चाशनी इसी रूल पे बनता है, जितना घुलने का आता है पहले नॉर्मली घुला देता है, उसके बाद देखिएगा उसको गर्म करता है, उसको वो गर्म करता है, गर्म करने के बाद फिर उसमें चीनी घुलाता है। तो गर्म करने के बाद कण का बीच दूरी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें और अधिक चीनी घुल सकता है, और अधिक चीनी घुल सकता है। तो अब देखिए 3 प्रकार का बनाया है। पहला विलयन क्या है, जितना चाहिए उतने हैं, जितना चाहिए उससे कम है, जितना चाहिए उससे अधिक है। 3 कंडीशन है। अब 3 कंडीशन है तो अब उसका नाम भी अलग अलग होगा ताकि हमको पता चल सके। पता अगर मान लीजिए इसका नाम अलग अलग नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा किसमें अधिक घुला है कम घुला हुआ, तो इसके लिए इसका नाम भी अलग अलग रखा गया। जितना चाहिए उतने घुला हुआ है तो उसको कहते हैं संतृप्त, उसे कहते हैं संतृप्त। जितना चाहिए उससे कम घुला हुआ है उसे कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त। जितना चाहिए उससे अधिक घुला हुआ है जिसे कहते हैं अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त। ये अब 3 प्रकार का विलयन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है, अब समझिए जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि आप कभी खाना बनाए हैं, लड़का लोग खाना बनाता है, देखिएगा कभी कभी नमक की मात्रा अधिक दे देगा, नमक की मात्रा अधिक दे देगा। महिलाएं लोग जो खाना बनाती है एकदम एक्यूरेट खाना बनाती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी को खाना बनाओगे तो नमक कम दे दोगे। तो 3 प्रकार से खाना बन सकता है, या तो नमक कम रहेगा, या तो नमक अधिक रहेगा, या तो नमक जितना चाहिए उतने है। सोचो अगर इतना नमक चाहिए उतने हैं तो उसका मतलब कौन सब्जी हुआ, संतृप्त। जितना चाहिए उतने कोई दिक्कत नहीं है तो कौन सब्जी, संतृप्त। जितना चाहिए उससे कम है तो उसे कहते हैं असंतृप्त। जितना चाहिए उससे अधिक मिला हुआ है उसे कहते हैं अतिसंतृप्त। तो असंतृप्त में कम, संतृप्त में बराबर, अतिसंतृप्त में अधिक। अगर नॉन-छैन सब्जी बन गया तो इसका मतलब है अतिसंतृप्त। नमक कम है, मतलब नमक वाला फिक्का सब्जी बन गया तो हो गया असंतृप्त। नमक बराबर है तो उसे कहते हैं संतृप्त। क्लियर। किसमें आपको अधिक नमक डालने की आवश्यकता होगी, बाहर से आप किसमें नमक डालना चाहोगे, सोचो। अगर हम बोलेंगे किसमें अधिक विलय हम घुला सकते हैं, अब आइए विलयन पर, किसमें हम विलय घुला सकते हैं, विलय मैंने घुलाने वाला चीज, किसमें हम अधिक दे सकते हैं, आप यहां समझिएगा। किसमें हम नमक मिला सकते हैं, आप लोग अतिसंतृप्त। अतिसंतृप्त तो पहले से नमक ज्यादा है, उसमें मिलाइएगा और नमक तो खराब हो जाएगा। अगर संतृप्त की बात करते हैं, संतृप्त में जितना नमक चाहिए उतना नमक ऑलरेडी है, उसमें अधिक डालोगे तो खराब हो जाएगा, खा पाओगे नहीं खा पाओगे। और संतृप्त देखिए इसमें नमक कम है, जितना चाहिए उससे कम है, मैंने इसमें हम अधिक विलय घुला सकते हैं, इसमें विलय घुला सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे किसमें विलय आसानी से घुला सकते हैं, और संतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त, आप क्या बोलोगे, असंतृप्त। असंतृप्त में विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, विलय की मात्रा कम होती है। क्लियर। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। संतृप्त हुआ जितना चाहिए उतना घुला हुआ है, जितना चाहिए उससे कम घुला हुआ है असंतृप्त, जितना चाहिए उससे अधिक घुला हुआ है अतिसंतृप्त। अतिसंतृप्त कैसे बनाते हैं, गर्म करके। अतिसंतृप्त विलयन का निर्माण कैसे होता है, उसको गर्म करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझिएगा। नेक्स्ट आपका आता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, अब समझिए विलयन की सांद्रता क्या होता है। विलयन की सांद्रता होता है कि विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। तो ये विलयन जो होगा निश्चित मात्रा में लिख लीजिएगा, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में, या फिर इकाई विलयन में,
इकाई बिलियन में, मैंने 1 बिलियन का एक कण हम निकाल लिए, उस एक कण में देखेंगे हम लोग कि कितना विलय उपस्थित है। विलय मैंने भूलने वाला, विलय मतलब भूलने वाला। तो इकाई मैंने बिलियन में, मैंने 1 बिलियन का एक कण निकाल लिए हैं। एक कण निकालने के बाद उसमें देखेंगे उसमें विलय की मात्रा कितनी है। तो विलय की मात्रा जितनी रहेगी वही कहलाता है बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता, तो बिलियन की सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बिलियन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलियन की सांद्रता डिपेंड, ये निर्भर करता है, और किसके ऊपर करता है, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा पर। बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा। अब ये इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे आपको विलयता। विलयता में क्या होता है, वो डिपेंड करता है विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा। अभी जो आपको बोल रहे हैं बिलियन, सॉरी सांद्रता, सांद्रता डिपेंड करता है बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा। ठीक है, तो बिलियन में निश्चित मात्रा, इकाई मात्रा मतलब इकाई मतलब निश्चित, तो निश्चित बिलियन में, एक बिलियन है उसका एक निश्चित आयतन निकालिए कि मतलब आपको 5 ग्राम में चेक करना है, या हमको 1 ग्राम में चेक करना है। 1 ग्राम में कितना विलय घुला हुआ रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता किस पर निर्भर करता है, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा। अब देखिए जैसे बिलियन, अगर हम बोलते हैं कि 100 ग्राम पानी है और 15 ग्राम चीनी है, बताइए बिलियन की मान कितना होगा, बिलियन कितना होगा। बिलियन क्या होता है, विलय प्लस विलायक, इन दोनों को जोड़ते हैं तभी बनता है बिलियन। दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन कितना हो जाएगा, 115 ग्राम। 100 ग्राम पानी है, 15 ग्राम उसमें चीनी मिला दी, कितना हो जाएगा, 115 ग्राम। अब ये 115 ग्राम में, इस 115 में देखना है सांद्रता। जैसे बोलेंगे तो आपको बिलियन में देखना है, बिलियन में। ये आपका हो गया विलय, ये आपका हो गया विलायक। आपको देखना किसमें है, बिलियन में। इस बिलियन में जो आपका ये विलय घुला हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा, किसके ऊपर, किसमें खोजना है हमको, विलायक में कि बिलियन में, आप लोग बिलियन में, बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुना 100, गुना 100। विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुना 100, विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुना 100। किसमें देखना है, सांद्रता में। तो आपको बिलियन की सांद्रता जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिलियन में, बिलियन के ऊपर। यहाँ बिलियन की मात्रा बिलियन के ऊपर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलियन की सांद्रता किसमें देखते हैं हम लोग, बिलियन में। किसमें, बिलियन में। बिलियन में क्या, उपस्थित विलय की मात्रा, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा। क्लियर। नेक्स्ट आता है बिलियन की विलयता। अच्छा, इसी में एक टॉपिक और आता है, बिलियन की सांद्रता में ही टॉपिक होता है, समझिएगा। अगर बिलियन की सांद्रता हम लोग क्या समझे कि बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, बिलियन की सांद्रता का मतलब क्या हुआ, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। अगर विलय की मात्रा कम हो, विलय की मात्रा कम हो सकता है विलय की मात्रा अधिक हो जाए। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो विलय की मात्रा कम हो, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। चीनी अगर कम मिला दिए तो कम, चीनी अगर ढेरी मिला दिए तो अधिक। तो जब आप चीनी कम मिलाते हो, चीनी कम मिलाते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे कहते हैं तनु विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं सांद्र विलयन, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं सांद्र विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे कहते हैं तनु विलयन। तो तनु विलयन मतलब पतला, पंचुछूट, मतलब पानी उसमें ज्यादा होगा, पानी उसमें ज्यादा होगा। सांद्र माने पानी कम होगा, चीनी ज्यादा होगा। चाशनी, तो चाशनी आपका होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन माने उसमें पानी की मात्रा अधिक, चीनी की मात्रा कम। तो विलय की मात्रा जब कम हो तो उसे कहते हैं तनु विलयन। तो जब कभी आपको लिखना होगा तनु HCl, तनु HCl का मतलब समझ लीजिएगा कि पतला है। अगर बोलेगा सांद्र H2SO4, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये गाढ़ा है। तो तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, विलयन में विलय की मात्रा के ऊपर। विलय की मात्रा जब कम था तो तनु कहा गया, विलय की मात्रा जब अधिक था तो उसे सांद्र कहा गया। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, विलय की मात्रा के ऊपर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया विलयन की सांद्रता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है विलयन की विलयता। विलयन की विलयता, विलयता का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम आप मान लीजिए आपके पास विलायक है, माने पानी है, विलायक, और 20 ग्राम आप मान लीजिए आपके पास चीनी, 20 ग्राम आपका चीनी। तो 100 ग्राम विलायक में जो आपका चीनी घुला हुआ है उसी को बोलते हैं विलयता।
तो विलेयता में कुछ नहीं करना है, जहां पे आप बिलियन लिख रहे थे ना वहां पे आप लिख दीजिएगा विलायक, आपका हो जाएगा विलेयता बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। अब देखिए सांद्रता में नीचे क्या लिखते थे, बिलियन, सांद्रता में नीचे लिखते थे बिलियन, क्योंकि हमको बिलियन देखना होता था, 115 ग्राम में दोनों मिला के जो देखना होता था। लेकिन इसमें हमको दोनों मिला के नहीं देखना है, इसमें सिर्फ हमको ये देखना है विलायक में। तो विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, तो विलायक को हम ध्यान में रख के बनाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा विलेयता। अगर हम बिलियन को ध्यान में रख के बनाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। यहां अगर यही बिलियन की मात्रा लिख देंगे तो हम बिलियन में देखेंगे तो वो कहलाएगा बिलियन की सांद्रता। यही चीज हम अगर विलायक में देखेंगे तो कहलाएगा बिलियन की विलेयता, बिलियन की विलेयता। बिलियन की विलेयता से हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितना अधिक और घुल सकता है, कितना अधिक और घुल सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर विलेयता, अगर हम बोल रहे हैं बिलियन की विलेयता, तो किसको देखना है, विलय की मात्रा, और किसको देखना है, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा अगर यहाँ पे देखिए 100 है, विलय की मात्रा यहाँ पे 20 ग्राम है, हम कहते हैं इसमें 30 ग्राम घुल सकता है, 30 ग्राम घुल सकता है। इसका मतलब इसमें 10 ग्राम और उगला देंगे, 10 ग्राम और उगला देंगे। तो विलेयता मतलब विलायक में जो बिलियन है, विलय है। देखो बिलियन की सांद्रता में देखेंगे ओवरऑल उसमें कितना घुला हुआ है। आप विलेयता में देखेंगे कि विलायक की अपेक्षा विलय कितना हुआ है, विलायक की अपेक्षा, बिलियन में नहीं जाना, विलायक की अपेक्षा विलय कितना हुआ है, उसका जो रेशियो होगा आपका वही होगा विलेयता। क्या होगा, विलेयता। ये विलेयता किसके ऊपर डिपेंड करता है, ताप के ऊपर। किसके ऊपर, ताप के ऊपर। ताप अगर हम बढ़ा देंगे तो किसी चीज को हम गर्म करेंगे तो बताइए विलय की मात्रा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। आप बोलोगे ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अधिक हम घुला सकते हैं, विलेयता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो उसमें हम अधिक घुला सकते हैं, तो मैंने विलेयता को हम अधिक बढ़ा सकते हैं, विलेयता को हम अधिक बढ़ा सकते हैं। ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ जाता है। ऐसे ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि ठोस में क्या होगा, द्रव में विलेयता क्या होगा, गैस में विलेयता क्या होगा, ये हम अगले टॉपिक में करेंगे। किसी का बढ़ता भी है, किसी का घटता भी है, तो हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज तक का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। विलेयता तक यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आपको और होता है कि दो द्रव को हम मिलाते हैं आपस में। जब दो द्रव को हम लोग मिलाते हैं या दो किसी भी दो चीज को अगर आपस में मिला देते हैं, दो पदार्थ को आपस में अगर हम मिला दीजिए और ये अगर दोनों द्रव्य हो, दोनों द्रव्य हो, तो जब दो द्रव को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, या तो ये दोनों द्रव आपस में मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा, या तो ये दोनों द्रव आपस में नहीं मिलेगा। जैसे पानी और तेल, तो पानी और तेल को जब आपस में मिलाइएगा तो तेल पानी में नहीं मिलता है, तेल पानी के ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है, क्योंकि तेल का घनत्व तो कम होता है, जैसा घनत्व तो कम होता है ऊपर होता है, जैसा घनत्व अधिक होता है नीचे होता है। तेल और पानी में आपस में नहीं मिलता है। आप आराम से ग्लास में देख पाइएगा कि ये तेल है और ये पानी, तो आपस में नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल माने दारू, अल्कोहल माने दारू, ठीक है। अल्कोहल में अगर आप पानी मिलाइएगा, दारू में अगर पानी मिलाइएगा तो उसके बाद उसको देखिएगा तो आप उसको अलग नहीं कर पाइएगा, आपको पूरा एक जैसा लगेगा, पूरा एक जैसा लगेगा। अब बताइए अल्कोहल में पानी मिल गया है, पानी में तेल नहीं मिला, तो मिल गया उसे कहते हैं मिश्रणीय द्रव। जब दो द्रव आपस में मिल जाए, एक दूसरे के अणु में मिल जाए, उसे कहते हैं मिश्रणीय द्रव। जब दो द्रव आपस में नहीं मिले, इसे कहते हैं अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय द्रव। तो ये आपका अल्कोहल और पानी मिश्रणीय द्रव है, पानी और तेल आपका अमिश्रणीय द्रव है। आप कोई कॉमन सेंस लगा सकते हो, जो घुल जाएगा तो मिश्रणीय होगा, नहीं घुल पाएगा तो अमिश्रणीय होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव समझो। जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। क्वेश्चन पूछेगा जल क्या है, तो जल एक यौगिक है। चीनी, चीनी की यौगिक है। चीनी का फॉर्मूला आप जानते हो, C/H2 वगैरह, इसका फॉर्मूला हम जानते हो, यौगिक होता है, ठीक है। तो चीनी यौगिक है, जल यौगिक है। लेकिन अगर हम आपको पूछे वायु, वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु का फॉर्मूला O2 नहीं होता है, हम लोग लिख लेते हैं O2 क्योंकि जरूरत सिर्फ हमको O2 वहां से मिल पाता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं O2। क्योंकि वायुमंडल में वायु होता है, वायु में बहुत सारे धूल कण भरे हुए हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, बहुत सी वायु में मिला हुआ है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मिश्रण। तो वायु क्या है, क्वेश्चन पूछेगा वायु क्या है, तो तत्व नहीं मार देना कि वायु ऑक्सीजन समेट ऑक्सीजन एक तत्व मार देना। वायु एक मिश्रण है,
वायु एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। ठीक है, क्लियर? यहां तक में किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।